बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 4.1 से पहले पेज नंबर 183 पे एग्जांपल नंबर 3 जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है उसको सॉल्व करेंगे। बेटा इसकी कंडीशन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉइंट डिवाइड इंटरनली और पॉइंट डिवाइड एक्सटर्नली। हालांकि जब हम डिवाइड का वर्ड पढ़ते हैं हमारे माइंड में ये आता है कि दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट कैसे डिवाइड करता है, इसकी क्या कंडीशन होती है। फिर इंटरनली तो चलो हमें समझ आ रही है कि इंटरनली किस तरह से डिवाइड करता है। हम क्वेश्चन बेटा लिखते हैं और उसके साथ साथ इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन में एग्जाम्पल में देखो, पेज नंबर 183 पे एग्जाम्पल लिखिए। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बेटा? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पॉइंट P या सिंपल पॉइंट दैट डिवाइड, जो डिवाइड करता है द ज्वाइनिंग ऑफ किस किस की ज्वाइनिंग से बेटा? A एंड B इन द रेशो। मीन हमें ये कहा जा रहा है बेटा ये पॉइंट डिवाइड करता है किस किस को? ए की वैल्यू देखो आपके पास क्या दी है -6,3 एंड बी की वैल्यू आपको क्या दिया बेटा 5,-2 इन द रेशो। रेशो क्या दिया बेटा 2:3। 2 और 3 की रेशो में डिवाइड करता है। नंबर 1 पे उसका फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया बेटा और सेकंड पॉइंट क्या दिया? फर्स्ट में हमें ये कहा जा रहा है इंटरनली, और नंबर 2 पे क्या दिया बेटा एक्सटर्नली। इंटरनली अगर एक्सटर्नली इसको डिवाइड करता हो तो आप उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हो? अब बेटा याद रखिएगा ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। चैप्टर 7 में जब मैंने 7.1 एक्सरसाइज करवाई थी उसका जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने पढ़ा था बेटा कि अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट हो a इंटू x1 y1 और दूसरा पॉइंट अगर हम उसको नेम देते हैं, रफ सी डायग्राम मैंने बनाई थी बेटा। मैंने कहा था अब इसके प्रूफ आने नहीं है तो हमें बेटा स्मार्ट सिलेबस में फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना, हम सिर्फ याद की हद तक देखेंगे कि इसको हम किस तरह से करेंगे। अगर एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं बेटा x, y, वो AB को K1 K2 रेशो में डिवाइड करता है। मीन मैंने आपको तभी बताया था कि इस रेशो की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बेटा। ये K1 रेशो K2 है, जैसे K1 की वैल्यू 2 और K2 की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो हम इसका ये पॉइंट P कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कहेंगे ये मिड पॉइंट P, मिड वैसे मैंने यूज़ किया बेटा, वैसे हम इसको अब माइंड में आएगा। मैंने कहा था कि हम मिड पॉइंट को R क्यों लिखते हैं, तो बेटा ये रेशो में डिवाइड करता है किसी खास रेशो में, तो आप इसको तभी कभी पॉइंट P कह देते हो कभी पॉइंट R। R का मीन डिवाइड इन द रेशो, रेशो R में डिवाइड करने वाला पॉइंट। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है बेटा, सेकंड को फर्स्ट के लिए मैंने आपको तभी बताया था कि आप लोगों ने क्या लिखना है K2 x1, सेकंड को फर्स्ट के लिए और फर्स्ट को सेकंड के लिए, प्लस में K1 x2 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे रहने दो बेटा K2 प्लस K1। मैंने इसी तरह से क्यों लिखा है, इसकी क्या ऐसी रीज़न है कि मैंने इसको K2, K1 लिख दिया। सेकेंडली y के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे? y के लिए भी यही होगा कि K2 y1 के साथ और K1 y2 के साथ डिवाइडेड बाय K2 प्लस का K1। ये हमारे पास होता है बेटा सेक्शन या रेशो फार्मूला। इसको सेक्शन में डिवाइड कर देता है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। जैसे हम कहते हैं ना सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। अब तो स्मार्ट सिलेबस में इसके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वहाँ पे था डिवाइड पॉइंट इंटू 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स या 4 पार्ट्स, तो बेटा उसमें सेक्शन ज़्यादा बन जाते हैं। 2 पार्ट्स 2 सेक्शन, 3 पार्ट्स 3 सेक्शन, 4 पार्ट्स तो उसके 4 सेक्शन बन जाते हैं। तो K2 x1 के साथ
k1 x2 के साथ डिवाइडेड बाय, ये जैसे लिखा उसी तरह से नीचे लिख लो k2 प्लस k1। इसी तरह से k2 y1 के साथ, k1 y2 के साथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, जैसे ये लिखा है उसी तरह से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जिसको मर्जी पहले लिख लो, जिसको मर्जी बाद में। मीन आप k1 x2 को पहले लिख दो, k2 x1 को बाद में लिख लो, फॉर्मूला वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली आप बेटा इसमें भी आगे पीछे लिख लो, इन दोनों को आगे पीछे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो बेटा, इंटरनली का मीन वो डिवाइड करने वाला जो पॉइंट था उन दोनों के मिड में किसी जगह, मिड का मीन किसी जगह पे भी, ये मिड पॉइंट वाला नहीं है कि उसके बेटा मिड पॉइंट कहा जाता है दोनों एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अब जरूरी नहीं है कि उसका, जैसे यहाँ पे सेम तो नहीं है, यहाँ पे 2 और 3 आ गया कि k1 2 है, k2 3 है। अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, सिर्फ याद करने की हद तक इस तरह से बेटा, अब इसका प्रूफ आना नहीं है, नहीं तो मैं प्रूफ करवाना था तो वो जारी बात है, चाहे हम प्रूफ भी कर लें, फॉर्मूला हमें याद ही करना होता है। याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको इंशाल्लाह ये याद करने में बहुत आसानी होगी। इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनल कहते हैं बेटा अंदर के लिए, मीन हम कहते हैं बेटा ये हमारे इंटरनल, या हमारे बेटा ये इंटरनल मैटर है हमारे अंदर के, मीन 4 दीवारी के अंदर हमारे अपने घर के मैटर है हमारे, या ये हमारा इंटरनल बंदा है, मीन ये हमारे ग्रुप का बंदा है, या हमारे घर का अपना बंदा है बेटा कोई, जैसे वाले साहब हैं, भाई है, चाचू या मामू, जो भी है। उसके लिए वो जब मर्जी आए डोर नॉक करें, वो घर में आ जाए, वाले साहब जिस मर्जी कमरे में चले जाएं डोर नॉक करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई एक्सटर्नल बंदा हो, बाहर का बंदा हो, उसके लिए हमारे माइंड में बेटा कभी पॉजिटिविटी नहीं होती। हम हमेशा, कुदरत का एक ये निज़ाम है, जो हमारे इंटरनल है, हमारे जैसे चाचू हैं, हम जब मर्जी जाएं उसके बाद जाके बैठ जाएं, या बेटा हमारी फॉर एग्जांपल चच्ची हैं, उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं, हम आए जाएं बैठे, मामू या बेटा अपने बहन भाई, वो बहन भाई वाला रिश्ता होता है, हम आए जाएं उनके साथ बैठे हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, उसके लिए कोई नहीं होता। क्यों? वो इंटरनली होता है। एक्सटर्नली बाहर का कोई इंसान आप देखेंगे फौरन माइंड में क्या आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। कुदरत का एक सिस्टम है, इंसान की नेचुरली कुछ इस तरह की बेटा बनी हुई है। अगर हमें इसका एक्सटर्नली की बजाय, इंटरनली की बजाय ये एक्सटर्नली पॉइंट P × x, y हो, तो इसको कैसे लिखा जाता है, मैं भी बेटा उसको आपको लाइन पे बना के दिखा देता हूँ कि उसको लाइन पे किस तरह से बनाते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, हम यही फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने तभी कहा बेटा एज इट इज याद करने की कोशिश करो कि k2 x1 और k1 x2, फिर k2 y1, k1 y2 डिवाइडेड बाय सेम इसी तरह से k2 एंड k1, फिर उसी तरह से जो ऊपर है वही नीचे, जो ऊपर है बेटा ये फिक्स्ड है, जो ऊपर है वही नीचे लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कि ऊपर k2 पहले है नीचे k1 पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऊपर किया वही नीचे। प्लस के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? पॉजिटिव करने से बेटा, प्लस करने से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, a + b, b + a मीन 2 + 3, 3 + 2, लेकिन डिफरेंस करते हुए वो सेम नहीं होता। ये एक्सटर्नल मैटर था, इसी वजह से इसके बीच में क्या आएगा बेटा, फौरन नेगेटिविटी शामिल हो जाएगी, माइनस का साइन शामिल हो जाएगा। ये आपके पास कंडीशन है बेटा कि इंटरनल के लिए पॉजिटिव साइन, एक्सटर्नल के लिए हम नेगेटिव साइन। लेकिन डायग्राम वाइज हम इसको इस तरह से कहते हैं कि आपके पास एक पॉइंट A था जो x1 y1 था, एक पॉइंट B था जो x2 y2 था, एक पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मीन देखो वो पॉइंट P बाहर चला गया है, लेकिन बेटा बाहर जाने के बावजूद भी इसको डिवाइड, देखो सेक्शन बन गया, ये k1 बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया, k2। तो बेटा एक्सटर्नली डिवाइड का सिर्फ इस एग्जाम्पल के अलावा बाकी कहीं पे भी नहीं है। हाँ MCQ इसका आ सकता है, ये शॉर्ट में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। एक्सटर्नली के लिए बीच में नेगेटिव साइन, लेकिन ऊपर नीचे ये फिक्स्ड रहने दीजिएगा, इसमें चेंजिंग ना लेके आइएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, MCQ में ये ऐसे भी आ सकता है कि k1 x2 पहले लिखा हो और k2 x1 बाद में, तो बेटा मीन पहला दूसरे नंबर पे और दूसरा पहले नंबर पे, तो नीचे भी सेम वही कंडीशन आ जाएगी। मीन आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर से माइनस साइन कॉमन लिया, नीचे से माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, ये कंडीशन आ जाती है। जैसे मैं कहता हूँ मैंने ऊपर से माइनस साइन कॉमन लिया, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। सेम अगर मैं नीचे भी माइनस कॉमन लेता हूँ तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो ये कंडीशन बन गई। सेम आप बेटा सेकंड को फर्स्ट पे भी लिख सकते हो, फर्स्ट को सेकंड पे भी, इससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, लेकिन जो K1 ऊपर है नीचे भी, देखो K1 पहले, K1 पहले, K2 बाद में, K2 बाद में, सेम। अगर K1 पहले है तो इधर भी पहले होना चाहिए, अगर K2 पहले है तो इधर भी पहले होना चाहिए। एक्सटर्नली डिवाइड में, इंटरनल के लिए मैंने बता दिया पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पहले बाद में जिस तरह मर्जी लिख लो, नीचे K2 प्लस K1 कर लो या K1 प्लस K2 कर लो। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये जो पॉइंट हम फाइंड आउट करने लगे ये एक्सटर्नली पॉइंट है या इंटरनली पॉइंट है। अब जरा नोट कीजिएगा बेटा, अगर मैं पॉइंट ए से इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट आर पे जाता हूं, तो देखो बेटा ए से पी पे जाते हुए जो डायरेक्शन है, सेम देखो कहां से, जो डायरेक्शन ए से पी पे जाते हुए है वही डायरेक्शन पी से बी के ऊपर जाते हुए बी है। मीन हम वेक्टर को लेके चल रहे हैं कि ए से पी पे जिस तरफ से गए वैसे ही आगे चले गए पी से बी पे। तो इसका मीन अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम कहेंगे ये क्या करते हैं, इंटरनली डिवाइड। अगर डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे ए से पी, देख लो बेटा आगे को जा रहे हैं, फिर P से जब B की तरफ आने तो हमें पीछे को आना पड़ रहा है। डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो एक्सटर्नल है, जब डायरेक्शन बेटा सेम होगी तो वो क्या होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल के लिए प्लस और एक्सटर्नल के लिए बीच में माइनस आ जाएगा। अगर ये रेशो, ये याद रखिएगा कि अगर हमारे पास K1 रेशो K2 इज इक्वल टू सेम, सेम का मीन अगर ये 1:1 हो जाए, अगर ये 2:2 हो जाए, 3:3 हो जाए, A:A हो जाए, B:B हो जाए, X:X हो जाए, अगर ये रेशो सेम हो जाए, चाहे ये बेटा A:A बन जाए, तो बेटा ये याद रखिएगा ये एक्सटर्नली के लिए नहीं है, जस्ट फॉर इंटरनली बेटा, ये इंटरनल के लिए है। अगर ये K1 K2 की रेशो सेम हो जाए तो बेटा ये जो पॉइंट P होगा ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बेटा। ये मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर क्या हो जाए, ये रेशो सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेटा कहता हूं कि ये K1 रेशो K2 ये है हमारे पास A:A, तो आपके पास क्या आएगा जरा नोट करो। कंडीशन क्या बन जाएगी कि आप लोगों ने बेटा इंटरनली के लिए आपने K1 को भी A लिखा और K2 को भी A लिखा, नीचे दोनों एज इट इज रहेंगे। आपने K1 को भी A लिखा और K2 को भी आपने A लिखा। अब जरा नोट करो, ऊपर में से दोनों में से A कॉमन, x2 प्लस x1, नीचे क्या हो जाएगा 2A, और यहां से बेटा A कॉमन, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2A। ये A के साथ कैंसिल, तो क्या वैल्यू बन गई, x1 प्लस x2, तरतीब कर लो, डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं था, फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, सेकंड को सेकंड में, चाहे ये 1:1 की रेशो हो जाए, चाहे ये 2:2 हो जाए, चाहे ये A हो जाए, चाहे ये 100:100 हो जाए। मीन जब ये मिड पॉइंट बन जाएगा, इफ रेशो K1 K2 इज द मिड पॉइंट, मीन रेशो सेम हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए तो मिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेटा इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए एमसीक्यू में अमूमन पूछा जाता है कि इसकी कंडीशन क्या है। अब बेटा फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं लाहौर से जाता हूं, जो आपका पॉइंट A इंटू x1 y1 था, आपने सोचा कि मैं कलर का हार बेटा घूम फिर के आता हूं, मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा घूम फिर आता हूं पॉइंट B के ऊपर। ऐसा था कि आप जैसे ही रास्ते में जा रहे थे आपके माइंड में आया कि यार क्यों ना कलर का हार से थोड़ा से डिस्टेंस पे तो इस्लामाबाद आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ इस्लामाबाद से भी होके आ जाता हूँ। रास्ते में जाते जाते आपका प्रोग्राम बना, तो देखो आप वहाँ से आगे शिफ्ट हो गए, कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कि इस्लामाबाद आप चले गए, तो आपको नज़र आ रहा है कि आपने जो पॉइंट चूज़ किया था वो आपका A से B था। जो अभी पॉइंट तो आपने चूज़ किया वो पॉइंट इस्लामाबाद आपका वो क्या बन गया, आप जो घर से डिसाइड करके गए थे उस डिसाइड से आगे चला गया। अब वो पॉइंट आपका क्या बन गया, एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। रेशो तो बन गई ना, ये बन गई K1 की रेशो और ये बन गई K2, तो ये रेशो फॉर्मूला भी बन गया। लेकिन जो पॉइंट आपने चूज किया वो आपके जर्नी को, आपके डिस्टेंस को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, सेम। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं घर से निकलूं
इस्लामाबाद जाने के लिए बेटा, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे, लेकिन जाते हुए रास्ते में ख्याल आया कि मैं अभी घर से निकला हूँ, डिस्टेंस जल्दी तय हो गया, क्यों ना मैं ऐसा करूँ विद फैमिली थोड़ा सा कलर का हार घूम के चला जाऊँ। इस्लामाबाद आपने जाना था, तो बेटा जैसे ही आप उस पॉइंट पे कलर का हार के लिए गए, जो आपका डिस्टेंस ए से बी था, अब भी वो रेशो में डिवाइड हुआ, लेकिन ये रेशो क्या है, उसको इंटरनली डिवाइड कर रही है, और ये रेशो क्या है, उसको एक्सटर्नली डिवाइड करिए। मीन एक्सटर्नल डिवाइड होता बेटा उसमें इजाफा कर देना, और एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है कि उसके मिड में आ जाना। मिड मीन उसके किसी भी बीच के पॉइंट में आ जाना बेटा, चाहे वो K1 K2 की रेशो सेम हो जाए, चाहे बेटा वो K1 K2 की रेशो सेम ना हो, एक तरफ डिस्टेंस ज़्यादा हो, एक तरफ चाहे 5 मिनट का हो और एक तरफ 5 घंटों का डिस्टेंस हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2:3 हो या 2:300 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये फार्मूला वगैरह थे बेटा 183 पे इसकी सारी कंडीशन लिखी हुई है कि हमारे पास K1 K2 रेशो, याद रखिएगा K1 K2 रेशो पॉजिटिव होती है जब वो इंटरनल डिवाइड हो, तब हमारे पास A से P और P से B वो सेम साइड पे चलते हुए आता है बेटा। लेकिन जब वो K1 और K2 एक्सटर्नली के लिए हो तो A से P और P से B ऑपोजिट के लिए होते हैं, तब K1 K रेशो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसके नीचे भी लिखा बेटा कि ये मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बेटा द अबव थ्योरम इज वैलिड इन विच एवर क्वाड्रेंट ए एंड बी लाइज। ए और बी चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब के लिए बेटा एक्यूरेट होता है। अब क्वेश्चन के लिए जरा देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या दिया बेटा, हम कहेंगे हमें गिवन है a इंटू x1 y1, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -6,3, और b हमारे पास है x2 y2, जिसकी वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है 5,-2, एंड जो रेशो K1 K2 है वो किसके इक्वल आ रही है हमारे पास 2:3। ये लिखने का मकसद क्या, हाँ बेटा आप देखिएगा नंबर 1 पे हम किसको सॉल्व करने लगे हैं, फॉर एक्सटर्नली डिवाइड या फॉर इंटरनली। बेटा इंटरनली डिवाइड के लिए ये पॉइंट P जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, सेम उसी तरह से K2x1 K1 x2, K2 के साथ 1 लिख लो, 1 के साथ 2 लिख लो, डिवाइडेड बाय K2 प्लस कोमा। इसी तरह से बेटा K2 y1 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1। हमें बेटा सारों की वैल्यू पता है, हम कर लेते हैं सबकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट, तो वो पॉइंट P जो था हमारे पास क्या होगा, फाइंड आउट होगा कि वो पॉइंट P किसके इक्वल है। अब ज़रा नोट करो, K1 की वैल्यू बेटा 2 और K2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3 इंटू x1 y1। x1 बेटा x1 की वैल्यू -6, K1 के साथ सॉरी तरतीब देखिएगा, K2 की वैल्यू क्या ज़रा नोट करो, K2 की वैल्यू 3 और K1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का सेम यहाँ पे भी 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 2। ज़रा नोट करो, यहाँ पे हमने लिखना है x1 और x2। x1 की जगह पे -6 और x2 की जगह पे आपके पास बेटा क्या आ रहा है प्लस का 5, y1 की जगह पे 3 और y2 की जगह पे आपके पास क्या रहा बेटा माइनस का 2। तो आपके पास ये पॉइंट P क्या आएगा, माइनस का 18 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से क्या आएगा 9 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास पॉइंट P किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पॉइंट P आएगा माइनस का 8/5, और सेकंड नंबर पे क्या होगा 9 माइनस 4 5, 5/5 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो बेटा ये आप देख लो आपकी बुक में भी -8/5, 1 है। जब ये पॉइंट क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरनली डिवाइड करते हैं। सेकंड,
फॉर एक्सटर्नल डिवाइड बेटा, एक्सटर्नली डिवाइड के लिए आप क्या लिखोगे, ये पॉइंट P इंटू एक्स कोमा वाई। मैंने क्यों तरतीब रखने को कहा अभी आपको पता चल जाएगा बेटा, आपके लिए बड़ी आसानी होनी है। किस तरह से रहा देखो, इन्हीं पॉइंट्स को एज इट इज लिखो, सिर्फ यहाँ पे प्लस की बजाय क्या शामिल कर लो, माइनस शामिल कर लो, इतनी सी बात होगी। क्या आएगा 3 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 प्लस 2 की बजाय क्या लिखा जाएगा 3 माइनस का 2। फिर ऊपर बेटा 3 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2। तो ये पॉइंट P क्या देगा, माइनस का 18 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ से क्या आएगा बेटा 9 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय, तो आपके पास पॉइंट P की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 28,13। तो यही देख लो बेटा माइनस 28,13, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल डिवाइड के लिए है कि ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करे तो आंसर क्या था और एक्सटर्नल करे तो आंसर क्या था। मैंने तभी ये एक्यूरेट पॉइंट पुट किए बेटा, बेसिकली देखो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, सिर्फ मैंने इन साइन को चेंज कर दिया, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लिख दिया, बाकी सब कुछ एक्सटर्नल इंटरनल का वही होगा। कई बार इसका MCQ क्या आता है बेटा, इफ़ पॉइंट P डिवाइड ज्वाइनिंग ऑफ A एंड B एक्सटर्नली या इंटरनली, कोई वर्ड भी हो सकता है, इन द रेशियो 2,3, देन फॉर एग्जाम्पल था डिवाइड इंटरनली, देन व्हाट इज द एब्सिसा या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। तो बेटा अगर हमने इसको सॉल्व करने में पूरा कंप्लीट सॉल्व किया तो एब्सिसा की वैल्यू -8/5 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 1, वो MCQ के तौर पे बेटा आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब 183 पे देख लो, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जो लाइन है बेटा थ्योरम लिखा हुआ है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट दैट डिवाइड ईच मीडियन इन 2:1, जो मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है यूजिंग दिस शो दैट मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये MCQ के तौर पे बेटा मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। इनको आप लोगों ने MCQ के तौर पे याद रखना है। 183 पे इसकी डायग्राम बनी है बेटा, ये जो देखो आपको जो पॉइंट तीनों का एक नज़र आ रहा है, ये क्या होता है हमारे पास, ये कंकरेंट पॉइंट होता है। 184 पे इसकी डायग्राम देखिएगा, बिल्कुल शुरू में बनी हुई है। जो बेटा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं A से D की बात कर रहा हूँ, जो A से लेकर कंकरेंट पॉइंट तक है ये रेशो होती है 2, और कंकरेंट पॉइंट से नीचे जो D तक होता है ये रेशो हमारे पास क्या होती है 1। सेम B से कंकरेंट पॉइंट तक 2 और कंकरेंट पॉइंट से E तक 1। सेम C से कंकरेंट वाले पॉइंट तक 2 और कंकरेंट पॉइंट से F तक जो रेशो होती है वो क्या आती है 1 होती है। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट, जो हमारे पास क्या है पेज नंबर 187 पे जो हमारे एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा 4.2, उसके लिए 187 पे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस लिखा हुआ और उसके अलावा रोटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा बेटा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस मीन एक जो एक्सिस हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसलेट कर गए। इसमें होता क्या बेटा, इन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस origin is shifted but न्यू एक्सिस, जो नए एक्सिस बनते हैं बेटा, आर पैरेलल टू ओरिजिनल या ओल्ड या बेटा ओरिजिनल कह सकते हैं। जो न्यू एक्सिस बनते हैं वो ओल्ड एक्सिस के पैरेलल ही होते हैं। इसके लिए बेटा मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, तब आपको इंशाल्लाह वो सारा का सारा पता चल जाएगा। ये सारी कंडीशन ये बेटा, गिवन एनी पॉइंट P इंटू एक्स कोमा वाई इन XY प्लेन। XY प्लेन में
हमारे पास एक पॉइंट P था बेटा स्मॉल एक्स वाई प्लेन में। अब स्मॉल एक्स वाई प्लेन के लिहाज से हम जानते हैं कि उसकी ओरिजिन क्या होती है 0,0। अगर इस कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो हम बेटा जैसे चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ते हैं कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल एक्स होगा और ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगा बेटा, ये एक्स है तो ये भी एक्स। अगर ये देखा जाए अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस y है, क्यों पहले x एक्सिस और बाद में y एक्सिस, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस भी जो हमारे पास आएगा वर्टिकल डिस्टेंस ये भी किसके इक्वल होगा y के इक्वल ही होगा। ठीक हो गया। अब होता कुछ इस तरह से, ट्रांसलेट करने का मीन क्या कि इस पॉइंट से इसकी जो ओरिजिन थी वो शिफ्ट हो जाती है, आगे चली जाती है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। अब बेटा याद रखिएगा हम चैप्टर 6 में भी यूज़ करेंगे, हम ओरिजिन जब शिफ्ट हो जाती है तो उसके जो ओरिजिन के पॉइंट बनते हैं उसको क्या नेम देते हैं h, k का। मीन यहाँ पे x की वैल्यू है h और y की वैल्यू क्या है k। तो अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बेटा h, तो ये भी h होगा। इसका y एक्सिस से डिस्टेंस k है तो ये भी क्या होगा बेटा k के इक्वल ही होगा। मीन जब इसको शिफ्ट किया गया न्यू एक्सिस के ऊपर, जो शिफ्ट होने के बाद बेटा वो स्मॉल से किस में चेंज हो गए कैपिटल X कैपिटल Y में। ये इसके जो थे बेटा क्या हुए ट्रांसलेट हो गए। ये जो एक्सिस थे ये अपनी बेटा ओरिजिनल पोजीशन से ओल्ड पोजीशन जिसको मैंने लिखा ओल्ड एक्सिस से शिफ्ट होके आगे न्यू एक्सिस पे चले गए। मैं कहता हूँ इन एक्सिस के बीच में हम एक पॉइंट P सिलेक्ट करते हैं। वो पॉइंट P भी वही है जो पहले वाला, जो किसके इक्वल है बेटा कैपिटल X, Y। अब जरा बात को नोट कीजिएगा, अगर ये X, Y है बेटा ये किस लिहाज से है न्यू एक्सिस के लिहाज से, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू एक्सिस के लिहाज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल X होगा और Y एक्सिस के लिए इसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा कैपिटल Y होगा। अगर ये Y है तो बेटा हम इस कंडीशन में इसको भी Y कह सकते हैं। अगर ये कैपिटल X है तो हम इसको भी बेटा कैपिटल X का नेम दे सकते हैं। जब वो शिफ्ट हुआ तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो Y है ये कंप्लीट Y स्मॉल y, इसकी वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है कि स्मॉल y शिफ्ट होने के बाद क्या बन गया, देख लो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं आ रहा y प्लस k के, जबकि ये x स्मॉल x या स्मॉल y ये हमारे पास गिवन एक्सिस का होता है कैपिटल X प्लस का h। बेटा h और k शिफ्ट होने के बाद ओरिजिन के पॉइंट होते हैं, स्मॉल x और y गिवन एक्सिस होते हैं और कैपिटल X Y ये ट्रांसलेट होने के बाद जो न्यू एक्सिस बनते हैं उनको किससे शो किया जाता है कैपिटल X और कैपिटल Y से। आपको गिवन दिया होगा सब कुछ, सिर्फ आपने गौर से उसको पढ़ना है कि गिवन पॉइंट इन स्मॉल एक्स वाई प्लेन, फाइंड द पॉइंट इन कैपिटल एक्स वाई प्लेन। शिफ्टिंग के बाद बेटा व्हेन शिफ्ट इनटू अनदर पॉइंट, जब शिफ्ट हो जाएगा तो तब उसका ओरिजिन क्या बन जाएगा, हमारे पास न्यू ओरिजिन जो आएगा उसको हम क्या नेम देते हैं बेटा ओ डैश इंटू एच कोमा के का। देखो ओरिजिनल एक्सिस एक्स वाई, तो बेटा एक्स एक्सिस है डिस्टेंस एक्स, वाई से वाई। जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो ये एच और के बन गया। तो बेटा जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो नए एक्सिस बने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। उसके लिए मैं कहता हूँ पॉइंट पी वही था जो स्मॉल एक्सिस के लिए था, सेम पॉइंट पे चले जाते हैं। तो बेटा इसका फायदा हमें क्या हुआ कि जो हमारे पास स्मॉल एक्स आया वो बेटा क्या है कैपिटल एक्स प्लस एच, और जो स्मॉल वाई आया वो क्या आ गया कैपिटल वाई प्लस का के। अब देखो अगर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करें बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्मार्ट सिलेबस में आना है बेटा 189 पे 4.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 इसके सिर्फ हमने 3 पार्ट करने हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन 2 शामिल नहीं है। देखो दी 2 पॉइंट P एंड O डैश आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या लिखा बेटा पॉइंट P एंड किसमें दिए हैं आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई प्लेन। ये स्मॉल एक्स वाई प्लेन में है। फाइंड द कैपिटल एक्स वाई। देख लो बेटा सारी कंडीशन आपको खुद दी हुई है। फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ P, उस पॉइंट P के ट्रांसलेट बेटा आगे उसने लिखा कि ट्रांसलेशन टू द एक्सिस। सारी कंडीशन ये क्वेश्चन 1 में दी हुई है। अब देखो थोड़ा सा खुद ही बेटा माइंड का एक्टिव रखिएगा कि पॉइंट P और O डैश आर गिवन इन किस में बेटा
स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल एक्स वाई ऑफ द पॉइंट पी, रेफर टू द ट्रांसलेट। उसको क्या कर दिया गया, आगे ट्रांसलेट कर दिया गया। पॉइंट पी और ओ डैश आपको दिए हुए, आपने कैपिटल एक्स वाई इसका फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका जो पहला जो सेकंड बेटा पार्ट है मैं 4 करवाता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद देखने हैं बेटा तीनों पार्ट। पॉइंट पी किसके इक्वल दिया, 3/2, 5/2 और ओ डैश जिसकी वैल्यू क्या होती है, h, के -1/2 एंड 7/2। मीन देखो हमें स्मॉल एक्स, सिर्फ हमने इतना याद रखना है बेटा कि हमें गिवन दिया है स्मॉल एक्स वाई प्लेन और फाइंड आउट कौन सा करना है, कैपिटल। गिवन में क्या देखो, गिवन स्मॉल एक्स वाई, फाइंड कैपिटल एक्स वाई, बस इतनी सी बात। हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि हमें जो गिवन दिया है वो स्मॉल एक्स वाई दिए हैं। स्मॉल एक्स वाई क्या है बेटा, 3/2, 5/2 एंड सेकेंड बेटा सेंटर शिफ्ट होने के बाद और डैश बेटा ये शिफ्टिंग को दिया हुआ है, h, के वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 एंड 7/2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स वाई। तो हमें बता बेटा अगर हम देखें यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू क्या होगी 5/2, h की वैल्यू -1/2 और k की वैल्यू क्या होगी 7/2। हम लिखेंगे कि हमें बताए कि स्मॉल x कैपिटल x प्लस h के इक्वल आता है और जो स्मॉल y है वो कैपिटल y प्लस k के इक्वल आता है। देख लो बेटा मैंने आपको ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया। जब मैं इसमें पुटिंग वैल्यूज करूंगा इंतहाई सिंपल है बेटा। देखो हमारे पास स्मॉल x किसकी इक्वल है 3/2, कैपिटल x फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू -1/2, ये -1/2 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा 2, इसका एलसीएम आएगा। जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहती है। 3 + 1 4, जब 4 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास बेटा देखो कैपिटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सेम लाइक जब इसमें वैल्यू पुट की जाएगी तो स्मॉल y की वैल्यू देखो 5/2 इज इक्वल टू कैपिटल y। बेटा स्मॉल कैपिटल का ख्याल रखिएगा, ये प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा एक्स वाई की वैल्यू देख लीजिएगा, उनकी जगह पे पुट कीजिएगा ताकि वैल्यू पुटिंग में आपकी गलती ना हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आंसर देगी, y इज इक्वल टू -2/2। जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कैपिटल y किसके इक्वल आ जाएगा -1। तो आप लिखोगे सो कैपिटल x, y इज इक्वल टू क्या होगा 2, -1। सिर्फ इसके क्वेश्चन इतने छोटे छोटे से आप लोग देखोगे बेटा पॉइंट P आपके पास जो आया 4 पार्ट का, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। आप लोगों ने बेटा ये सारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पे शिफ्ट होता है, ओ डैश इंटू h, k। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इसके लिए बेटा इसका डिफाइन वगैरह नहीं आता, सिर्फ इतना पता होना चाहिए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, उसका फॉर्मूला स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k और x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h। x के लिए देखो x एक्सिस के लिए h और y एक्सिस के लिए क्या आ रहा है k। इनकी तरतीब देखनी है, स्मॉल x कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y कैपिटल y प्लस k। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िएगा, ओ डैश हमेशा h, k होगा, ये याद रखिएगा। सिर्फ आपने 2 चीज़ों पे देखना है बेटा कि आपको गिवन किस में है और फाइंड। मीन यहाँ पे देखो जैसे इसमें लिखा है कि गिवन इन स्मॉल एक्स वाई फाइंड कैपिटल एक्स वाई, ठीक होगा। हमेशा ये सारे पार्ट एज इट इज ही होंगे। आपने बेटा इसको तरतीब देनी है, फॉर्मूले को तरतीब से यूज करना है, देखना है स्मॉल एक्स दिया या कैपिटल एक्स दिया। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें शामिल नहीं है उसमें आपको देखो दिया था कि कैपिटल एक्स वाई दिया था, स्मॉल हमने फाइंड आउट करना था, यही तरतीब आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। तो बेटा इनको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, इनको समझिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 4.2 को कंप्लीट करेंगे। 2 क्वेश्चन उसके रहेंगे, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। शॉर्ट क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार एमसीक्यूज में आता है कि ट्रांसलेट होने के बाद ओरिजिन के पॉइंट क्या होंगे, रोटेशन का फॉर्मूला, इसके लिए बेटा जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने बेटा प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। आज का ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।